सारनदीप कोऑपरेटिव अर्बन थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड की वार्षिक आम सभा एवं सहकारी विचार गोष्ठी का आयोजन देवता शिव धर्मशाला हरदेवपुरी दिल्ली में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन से किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सागर किशन वाडकर जी, एडवाइजर रिसर्च एंड स्टडी भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ नई दिल्ली रहे। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, सीनियर मैनेजर मार्केटिंग इफ्को, श्री व्रजवीर दहिया जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय पंचायती राज संगठन, श्री रामचरण सिंह साथी जी, वरिष्ठ समाजसेवी अंतर्राष्ट्रीय कवि एवं साहित्यकार, श्री आनंद पाल चौहान जी, उप महाप्रबंधक दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक दरियागंज नई दिल्ली, डॉक्टर MP.S. दांगी जी, पूर्व उप शिक्षा निदेशक दिल्ली सरकार, वरिष्ठ समाज सेवी श्री हरि सिंह वर्मा जी, श्री देवेंद्र पाल सिंह दलाल जी, अध्यक्ष सारनदीप कोऑपरेटिव अर्बन थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी, श्री गजेंद्र पाल सिंह सारन जी, सचिव जय श्री शारदा कोऑपरेटिव सोसाइटी, श्री निर्दोष तेवतिया जी, श्री संतराम जी, श्रीमती ममता कुमारी जी, श्रीमती राज रानी कौशिक जी, श्री आशवीर सिंह जी, श्री सोहनपाल जी, कुमारी अंशुल जी, मोंटी जी एवं श्रीमती अंजू रानी जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री गजेंद्र पाल सिंह सारन जी ने अपनी स्वरचित कविताओं के माध्यम से सहकारिता के महत्व पर प्रकाश डाला। 51,000 के पुरस्कार देती है तो इफ्को हर साल आपके कोई भी साहित्य का आदमी जो पूरे भारत का हो और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो उसको चुना जाता है और उसे नगद पुरस्कार दिया जाता है। 5,51,000 का पुरस्कार सारन लाए नया सवेरा, वो भारत देश है मेरा। नारद जी दौड़े आते और इसको न्यूज की एक प्रति संग संग वो ले जाते और आर्थिक विषमता मिटे धारा से लक्ष्य है इसको तेरा, भारत देश है मेरा। ये हमारे 10% बचत मूल्य पर नैनो हमें कराए, एक बोतल तरल यूरिया एक बोरी सम पाए, और आय वृद्धि हो कृषक की तो कृषक फूला नहीं समाए, और कृषि लागत में कमी बढ़ाए, बंधु आए किसान की। इफ्को नैनो तरल यूरिया है एक सुंदर वानगी, और इफ्को लाती नित्य योजना सामाजिक कल्याण की। इफ्को नैनो तरल यूरिया है एक सुंदर वानगी। तो ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा और देखा भी हमने कि 7 साल से ये सोसाइटी काम कर रही है। 30 हज़ार आपने लोन से शुरुआत किया था और आज की डेट में आप 1 लाख लोन आप आपके सदस्य को दे रहे हो। अपने आप में ये काफ़ी एक अच्छी मैं कहता हूँ एक मुकाम आपने हासिल किया है। और दूसरी बात कि आप 8% डिविडेंड भी दे रहे हैं, लाभांश आप 8% भी दे रहे हैं। तो आई थिंक यही एक सहकारिता का जो लक्ष्य होता है कि एक निस्वार्थ भाव से लोग इकट्ठा आते हैं, जैसे सरन साहब और देवेंद्र सिंह जी और बाकी जो अन्य अतिथिगण यहाँ पे बैठे हैं मंच पर। तो ये लोग निस्वार्थ भाव से आते हैं एंड देन उसी निस्वार्थ भाव से जो भी सदस्य इससे जुड़ना चाहते हैं, उसी निस्वार्थ भाव के साथ में वो अपने सर्विसेज इनको देते हैं। तो यही एक अच्छाई है जो हम कहते हैं कि प्राइवेट मॉडल जो है भाई, ये जो सहकारिता का भाव यही है कि जो प्राइवेट में जो बिचौलिया है कृषि के संबंधी या वैसे भी जो क्रेडिट देते हैं, लोन देते हैं, चाहे वो पब्लिक बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, उनका जो प्रोसीजर होता है, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर हो या जो भी उनके रिक्वायरमेंट है, तो उससे हमारे जो थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी या सहकारिता से जुड़े ये जो लोग होते हैं उनको कैसे एक सरलता के साथ, आसानी के साथ, जल्द ही उनको जो लोन चाहिए रहता है या अन्य सुविधाएं जो चाहिए रहती है, जो हम सहकारिता के माध्यम से देते हैं। इसलिए ये संस्थाएं बनती है। आप सभी को शायद ये पता होगा कि NCUI नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया एक भारत की एक सर्वश्रेष्ठ सहकारी संस्था है और उससे ही सारे संस्थाएं जुड़े हैं। चाहे वो हमारे जो शुरुआत हुआ था सहकारी आंदोलन, वो शुरुआत हुआ था गांव लेवल पे, जो ऐसी आपकी जैसी
थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी है। ऐसे ही गांव लेवल पे जो किसानों को जो ऋण देना है उनके लिए ऐसे संस्थाएं बनी थी 1904 में, जिसको कहते हैं पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। चाहे वो आपकी थ्रिफ्ट क्रेडिट सोसाइटी हो या चाहे एग्री से जुड़ी हो, या जैसे मुझे पता चला कि दिल्ली में हेल्थ केयर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो आपकी है, अपने आप में वो भी एक बहुत ही यूनिक सोसाइटी है। और मैं आप शायद यहाँ पे जो मेंबर बैठे हैं, सदस्य बैठे हैं, उनको पता नहीं होगा, हेल्थ कोऑपरेटिव ये भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सहकारिता बहुत अच्छे से काम कर रही है। बस दुर्भाग्य की ये बात है कि वो बस एक साउथ के जो हमारे राज्य है, चाहे वो केरला हो, चाहे वो कर्नाटका हो, महाराष्ट्र में कुछ ही पार्ट में 4-5 ही सोसाइटी महाराष्ट्र में है, तो ज़्यादातर केरला में है और कर्नाटका में है। और नॉर्थ में मैं देखता हूँ तो नॉर्थ में हेल्थ कोऑपरेटिव सोसाइटी है ही नहीं है। तो मैं आप सभी लोगों को ये रियल धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ पे आपने भले वो एक क्या कहते हैं ज़्यादा सर्विसेज अभी फिलहाल ना दे, बट एक आगाज आपने शुरू किया है। क्या कर दिया आपकी संस्थाएं कि आप अपने पैसे से ही अपना सहयोग एक दूसरे का कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो समिति चल रही है, ये समिति सार्वजनिक नहीं है, इनकी निजी संपत्ति नहीं है, इनके ऊपर पूरा बोझ मत डालो, थोड़ा थोड़ा सा अपना ऊपर भी बोझ डालो।